दोस्तों, गुड न्यूज़ क्लब के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। क्या आप सब एकदम एनर्जाइज्ड हो? चाय पिया, दूध पिया, नाश्ता किया, खा पी लिया है ना एकदम? क्योंकि हमें पूरा आधा घंटा एकदम एनर्जी के साथ अटेंड करना है, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हाथ जोड़ के प्रेयर करेंगे। तो चलो प्रे करते हैं और गुड न्यूज़ क्लब की तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलो हाथ जोड़ लो, आंखें बंद, आंखें बंद। हाँ, हे पिता परमेश्वर, इस नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस एक और गुड न्यूज़ क्लब के एपिसोड के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक बच्चा जो इसे सुन रहा है उसको आशीष दे और इस गुड न्यूज़ क्लब से अच्छी बातें सीखने को मिले और आपको जानने का एक मौका दे। जितने भी लोगों ने मिलकर ये गुड न्यूज़ क्लब का एपिसोड बनाने में मेहनत की है, उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। सबका ख्याल रख, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, अब हो गई है प्रार्थना और बारी आ रही है मेरे फेवरेट टाइम की। बताओ क्या है? गाना गाने का टाइम। तो चलो जाके देखते हैं आज कौन सा गाना सीख रहे हैं। अब हम जा रहे हैं गाना सुनने, जैसे मैंने कहा था, लेकिन आज कुछ थोड़ा सा अलग है। हमने जो पुराने गाने सीखे थे ना, वो भी हम याद करने वाले हैं। तो एकदम रेडी हो जाओ क्योंकि लंबा सिंगिंग सेशन होने वाला है आज, ठीक है? क्या आपको याद है गाने? नहीं, कोई बात नहीं, सुन के याद कर लेना। चलो चलते हैं और देखते हैं कि आज कितने सारे गाने गा रहे हैं। चलो। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की। कुछ तो गिरा राह के किनारे, कुछ तो गिरा राह के किनारे, कुछ तो गिरा राह के किनारे। ओ रौंदा गया, ओ रौंदा गया। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की। कुछ चुक गए हवा के परिंदे, कुछ चुक गए हवा के परिंदे, कुछ चुक गए हवा के परिंदे। ओ हवा के परिंदे, ओ हवा के परिंदे। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की। कुछ तो गिरा पत्थरों के ऊपर, कुछ तो गिरा पत्थरों के ऊपर, कुछ तो गिरा पत्थरों के ऊपर। ओ पानी ना मिला, ओ पानी ना मिला। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की। कुछ तो गिरा झाड़ियों में, कुछ तो गिरा झाड़ियों में, कुछ तो गिरा झाड़ियों में। ओ दबाया गया, ओ दबाया गया। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की। कुछ तो गिरा अच्छे ज़मीन पर, कुछ तो गिरा अच्छे ज़मीन पर, कुछ तो गिरा अच्छे ज़मीन पर। ओ फल आया, ओ
कहानी इश्क की जुबानी बीज बोने वाले की। सुनो ये कहानी इश्क की जुबानी बीज बोने वाले की। मेरा दिल प्रभु के लिए, मेरा दिल प्रभु के लिए, मेरा दिल प्रभु के लिए इस दिल में देता हूँ। मेरा दिल प्रभु के लिए, मेरा दिल प्रभु के लिए, मेरा दिल प्रभु के लिए इस दिल में देता हूँ। दिल में राजा राजाओं का राजा, आँखों में बस जा शांति का राजा। दिल में राजा राजाओं का राजा, आँखों में बस जा शांति का राजा। मेरा दिल प्रभु के लिए, मेरा दिल प्रभु के लिए, मेरा दिल प्रभु के लिए इस दिल में देता हूँ। उसके साथ जाए कभी न घबराए, मसीह बुला रहा है जीवन की मंजिल पाए। उसके साथ जाए कभी न घबराए, मसीह बुला रहा है जीवन की मंजिल पाए। मेरा दिल प्रभु के लिए, मेरा दिल प्रभु के लिए, मेरा दिल प्रभु के लिए इस दिल में देता हूँ। मज़ा आया ना आज के गाने में? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सीखा क्या आपने अभी तक? नहीं, कोई बात नहीं, लूप पे लगा के सीख लेना। अब बारी आ रही है मेमोरी वर्स की, और जल्दी से सीखना पड़ेगा यार, बहुत मुश्किल होगी। अभी तक कितने सीख चुके हैं अपन ने? 3 सीख चुके हैं ना? हाँ, याद है तुम लोगों को? नहीं, कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, याद कर लो। पर याद तो करना पड़ेगा, बाद में कुछ हो सकता है स्पेशल हो जाए। ठीक है, चलो अभी तो अपन जाते हैं मेमोरी वर्स की तरफ और देखते हैं कि आज का मेमोरी वर्स क्या है। तो क्या आप तैयार हैं आज के मेमोरी वर्स के लिए? आज का मेमोरी वर्स किस में से है? हर एपिसोड की तरह इसमें से। ये क्या है? हाँ, बाइबल है। और बाइबल क्या है? परमेश्वर का वचन है। तो आज कौन सी बुक में से हम सीखेंगे मेमोरी वर्स? आज का मेमोरी वर्स है रोमियो 10:17। रोमियो की पुस्तक का 10वां अध्याय और उसका 17वां वर्स। पढ़ें? ओके, मैं एक बार पढ़ के सुनाती हूँ और फिर हम इसे सीखेंगे। रोमियो 10:17, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है ना, समझ में नहीं आ रहा। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ये कह रहा है कि विश्वास सुनने से बढ़ता है और सुनना मसीह का वचन है। मसीह का वचन क्या है? हाँ, बाइबल है मसीह का वचन, और मसीह का वचन सुनने से हमारा विश्वास बढ़ेगा। पर वचन सुन कैसे सकते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। परमेश्वर बाइबल के द्वारा बात करता है। आज का वर्ड अब क्या है? हाँ, साथ में कहें। ओके, 1 2 3। परमेश्वर बाइबल के द्वारा बात करता है। तो अब हम एक बार मेमोरी वर्स सीखें, ठीक है? मैं पढ़ूंगी, आप मेरे पीछे पीछे बोलना, ठीक है? ओके। रोमियो 10:17, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो 10:17। एक और बार साथ में बोले। ओके, 1 2 3। रोमियो 10:17, अतः विश्वास सुनने से
और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो 10 का 17। याद हो गया? कोई बात नहीं, याद हो जाएगा। एक और बार हम वर्ड अप बोलेंगे। ओके, 1 2 3। परमेश्वर बाइबल के द्वारा बात करता है। ठीक है, अब हो गई हमारी मेमोरी वर्स। अब आगे की तरफ जाके देखते हैं क्या है। हो गया हमारा मेमोरी वर्स। हो गया क्या आपको याद? नहीं हुआ? कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब बारी है ऑब्जेक्ट लेसन की, और फट से जाके देखते हैं कि आज का ऑब्जेक्ट लेसन क्या है। अब समय आ गया है ऑब्जेक्ट लेसन का। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। अगर आपको अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करनी है, अपने खास दोस्त से बात करनी है, तो आप कैसे बात करते हो? अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो हम तो किसी के घर भी नहीं जा सकते ना दोस्तों के साथ। तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम फ़ोन घुमाते हैं, और आजकल तो वीडियो कॉल भी आ गया है। तो हमको सिर्फ स्वाइप अप करना होता है और हम अपने दोस्त से देख के उनसे बातें कर सकते हैं। कितना आसान हो गया है ना हमारे दोस्तों से बातें करने के लिए। बट एक बात बताइए, परमेश्वर को अगर हमसे बात करनी होगी तो वो कैसे बात करेंगे? हम परमेश्वर से बात करते हैं प्रार्थना के द्वारा। बट अगर हमको परमेश्वर की बात सुननी होगी तो क्या हम फ़ोन घुमा सकते हैं? हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा? बाइबल। ये क्या है? ये बाइबल है, और इसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं। आज का वर्ड अप क्या है? परमेश्वर बाइबल के द्वारा हमसे बात करते हैं। सब लोग एक साथ बोलेंगे, परमेश्वर बाइबल के द्वारा हमसे बात करते हैं। तो जैसे हम अपने दोस्तों को फ़ोन से बात करते हैं, वैसे ही अगर हमको परमेश्वर की बात सुननी होगी तो हमको बाइबल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट लेसन भी हो गया। अब आ रहे हैं हम एकदम मेन सेशन की तरफ। वो क्या है? बाइबल की कहानी। आप सबको कहानियाँ सुनना पसंद है ना? मुझे भी बहुत पसंद है, और हमारी दीदी तो बहुत अच्छे से कहानी सुनाती है। तो चलो जाके देखते हैं कि आज दीदी कौन सी कहानी सुना रही है। हेलो बच्चों, क्या आप तैयार हो एक और कहानी सुनने के लिए? आज जो कहानी हम सुनेंगे वो है इस किताब के बारे में। क्या आपने देखी है ये किताब कभी? सोचो, पिछले हफ्ते जब दीदी ने स्टोरी सुनाई थी तब भी उन्होंने ऐसी किताब हाथ में पकड़ी हुई थी ना। ये किताब का नाम है बाइबल। सब मेरे पीछे बोलेंगे, बाइबल। ये किताब जो बाइबल है वो परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर ने अपना वचन इसमें लिखा है आपके और हमारे लिए। तो आज हम सीखेंगे इस बाइबल के बारे में। क्या आपको मालूम है इस बाइबल में बहुत सारी कहानियाँ हैं। शुरुआत इसकी इस प्रकार से होती है कि परमेश्वर इस पूरी दुनिया को कैसे बनाए हैं उसके बारे में। आपने देखा है ना, आपको, मुझे, आपके मम्मी पापा को पेड़ पौधे, नदियाँ, तारे, चांद, सूरज, ये सब किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है, और उसी की कहानी वो सबसे पहले बाइबल में बताते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा है, और अंत में बाइबल में ये लिखा है कि परमेश्वर वापस लौट के आएंगे। उनका इकलौता पुत्र यीशु मसीह वापस लौट के आएगा। और हमारी दुनिया में बहुत दुख है ना, कुछ लोग मर जाते हैं। हम अभी पैंडेमिक में हैं, महामारी का समय चल रहा है और बहुत दुख है। लेकिन जब परमेश्वर यीशु मसीह वापस आएंगे तो सारे दुख दर्द मिटा देंगे। तो शुरुआत होती है सृष्टि से, और अंत में वो बोलते हैं कि वो वापस हम सबको लेने आएंगे। तो ये है बाइबल के बारे में थोड़ा सा, और आज हम जानेंगे कि ये बाइबल हमको कैसे मिली। ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि ये बाइबल आपको कैसे मिली? तो आप बोलोगे, अरे दीदी, मम्मी पापा ने दुकान से ले ली, या फिर नहीं, हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी थी। नहीं, हम उसके बारे में नहीं हम पूछ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि बाइबल का ओरिजिन या स्टार्ट कैसे हुई थी। तो आप एक बात बताओ, ये छोटी सी बाइबल है ना, सब छोटा सा ही लग रहा है, तो कितना समय लगा होगा ये बाइबल को लिखने में? हो सकता है 1 साल या 5 साल।
अच्छा नहीं, 10 साल तो लगे ही होंगे। नहीं, ये बाइबल को लिखने में 1600 साल लगे थे। क्या आप सोच सकते हो, 1600 साल। और ये बाइबल को किसी एक इंसान ने नहीं लिखा है, बहुत सारे लोगों ने ये बाइबल को लिखा है और बहुत अलग अलग जगहों में थे और सब लोगों ने मिलके ये बाइबल लिखा है। लेकिन इस बाइबल की एक खास बात बताऊं, कोई भी वचन दूसरे वचन के खिलाफ नहीं जाता। सोचो, इतने सालों पे ये बाइबल लिखा है, इतने अलग अलग लोगों ने लिखा है, बट सब लोग एक ही चीज़ बोलते हैं। और ऐसा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है ना। तो परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुना है, उनको बोलते हैं प्रवाचक। क्या बोलते हैं उनको? मेरे पीछे बोलेंगे, प्रवाचक। तो परमेश्वर ने कुछ प्रवाचकों को चुना और उनको अपनी बात बताई और उन लोगों ने ये सब लिख दिया है और इस प्रकार से बाइबल हमारे पास आई आज। तो आज हम एक कहानी सुनेंगे एक प्रवाचक के बारे में जिसका नाम था जरमाया। क्या नाम था? जरमाया। जरमाया एक प्रवाचक था और परमेश्वर ने उनको एक बहुत खास बात बोली थी। उन्होंने बोला था कि एक मैसेज या एक खास बात आप लोगों तक पहुंचाओगे। क्या आप जानना चाहते हो कि वो खास बात क्या थी जो परमेश्वर चाहते थे जरमाया के थ्रू लोगों को बताने के लिए? वो खास बात यह थी कि परमेश्वर ने बोला कि आप अपने बुरे रास्तों से दूर हट जाओ और परमेश्वर से माफ़ी मांगो तो वो आपको माफ़ी देंगे। मैं एक और बार बोलूँगी कि परमेश्वर ने क्या बोला। परमेश्वर ने बोला कि आप अपने गलत रास्तों से, दुष्ट रास्तों से हटो और परमेश्वर के पास लौट जाओ। हम भी बहुत सारे गलत काम करते हैं ना, तो वैसे ही उस समय जो लोग थे उन्होंने बहुत गलत काम करना चालू कर दिया था और परमेश्वर चाहते थे कि उनके लोग उनके पास वापस आ जाएं। तो ये था वो खास मैसेज जो जरमाया को लोगों तक पहुंचाना था। तो जरमाया ने परमेश्वर की बात सुनी और बोल दिया जाके लोगों को, और उनको ये चेतावनी दी कि अपने बुरे रास्तों से हट जाओ। ठीक है, तो सारे लोग उनकी बात सुन रहे थे, लेकिन एक इंसान था जो उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था और उनका नाम था राजा जेहोयाकीम। थोड़ा मुश्किल है ना नाम बोलने के लिए, हम धीरे से बोलेंगे जेहोयाकीम। तो अब हम एक बार फास्ट बोलेंगे, राजा जेहोयाकीम। अब ये जो राजा जेहोयाकीम था वो बहुत दुष्ट राजा था, वो सारे गलत काम करता था और जरमाया ने जो चेतावनी दी थी ना वो बिल्कुल नहीं मानता था। लेकिन ये जो राजा हैं, उनके जो पिता थे राजा जोसिय्याह, वो परमेश्वर को बहुत प्यार करते थे, वो परमेश्वर की सारी बातें सुनते थे। लेकिन उनका बेटा राजा जेहोयाकीम बिल्कुल भी उनकी बात नहीं सुनता था। और राजा जैसा होता है प्रजा भी वैसी हो जाती है। आपको भी पता होगा ना कि जब क्लास का मॉनिटर मस्ती करता है तो हम और भी मस्ती करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा लीडर को हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो राजा जेहोयाकीम बहुत दुष्ट था और उनके कारण सारी प्रजा भी बहुत गलत काम करती है। फिर क्या हुआ, जरमाया ने अपने एक दोस्त जिनका नाम था बरूक, क्या नाम था? बरूक। तो बरूक को बोला कि तुम ये जो परमेश्वर ने वचन दिया है उसको एक स्क्रोल में लिखो। स्क्रोल क्या होता है मैं दिखाती हूँ आपको। तो स्क्रोल ऐसी एक चीज़ होती है, आपने देखा होगा ना टीवी में कि ऐसे कोई चिट्ठी या संदेश अगर राजा को पहुँचाना होता है प्रजा के पास, तो वो ऐसी एक चिट्ठी में लिखते हैं और कैसे पढ़ के सुनाते हैं, सुनो 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 आज शाम 5 बजे राजा आएंगे। ऐसा आपने देखा होगा ना किसी टीवी या मूवी में। तो वैसे ही जरमाया ने बोला कि एक स्क्रोल में आप परमेश्वर का वचन लिखो। तो जो उसका दोस्त बरूक था उसने परमेश्वर का वचन इस स्क्रोल में लिख दिया। क्या था वो वचन, वापस हम याद करेंगे। वो वचन ये था कि परमेश्वर बोल रहे हैं कि अपने गलत कामों को छोड़ के, उस रास्ते को छोड़ के मेरे पास वापस लौट जाओ। ये था वो संदेश। तो बरूक क्या किया, वो गया लोगों के पास और उन्होंने जाके ये संदेश लोगों को बता दिया।
ठीक है। अब ये संदेश जब लोगों को बताया तो लोगों को बहुत डर आ गया, है ना। क्यों? क्योंकि उनको एहसास हुआ कि उन्होंने भी गलत काम किए हैं। जैसा वो संदेश में लिखा है कि गलत कामों से हट जाओ, तो जब बरूक ने ये उनको पढ़ के सुनाया तो उनको एहसास हुआ कि हाँ, मैंने भी बहुत गलत काम किए हैं, और उनको बहुत दुख लगा और बहुत बुरा लगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बाइबल से एक चीज़ पढ़ेंगे। जोशुआ की किताब, उसका पहला अध्याय 8वां वाक्य। उस व्यवस्था की किताब में लिखी गई बातों को सदा याद रखो। तुम उस किताब का अध्ययन दिन रात करो, तभी तुम उसमें लिखे गए आदेशों का पालन के विषय में विश्वास से रह सकते हो। तो ये है बाइबल में लिखा हुआ कि बाइबल से हमको क्या मिलेगा। तो जैसे उन लोगों को परमेश्वर ने बताया कि आपने गलत काम किए हैं, वैसे ही अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो तो इस बाइबल के द्वारा हमको भी ये एहसास होता है। आपको पता है, ये बाइबल हमको रोज़ पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है कि परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि जैसा हमने अभी पढ़ के सुना ना, कि हम इसमें लिखी गई सारी बातों का पालन करें। तो इसीलिए हमको ये बाइबल रोज़ पढ़नी चाहिए। बट आप पूछोगे कि दीदी ये तो बहुत मुश्किल है, जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें क्या लिखा है। तो इसके लिए आप बाइबल पढ़ने के पहले एक छोटी सी प्रार्थना अपने मन में कीजिएगा। उस प्रार्थना में तुम ये बोलो कि परमेश्वर, मैं जो बाइबल में से पढ़ने वाला हूँ या वाली हूँ, उसमें आप मुझे सहायता करो कि मैं समझ सकूँ कि क्या लिखा है। और अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो उनकी पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहती है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमको समझ आता है कि बाइबल में क्या लिखा है। वैसे ही बरूक ने उस समय जब स्क्रोल में से पढ़ के लोगों को सुनाया था तो उनको अपनी गलतियों का एहसास हुआ। तो लोगों ने सोचा कि उनको अपने राजा को भी इसके बारे में बताना चाहिए ना, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और वो अपने राजा से भी ये बताना चाहते थे। और राजा का नाम क्या था, याद है किसी को? राजा यहोयाकीम। तो सब लोगों ने सोचा कि हम मिलके राजा के पास जाते हैं और ये परमेश्वर का वचन उनको भी सुनाते हैं। तो वो लोग स्क्रोल लेके चले गए राजा के पास और स्क्रोल उन्होंने खोल के पढ़ा। और क्या था संदेश? वो ये था कि अपने गलत रास्तों से दूर हट जाओ और परमेश्वर के पास वापस लौट के आ जाओ। जब लोगों ने ये संदेश सुना था तो उनको कैसा लगा था? बुरा लगा था ना, उनको एहसास हुआ अपनी गलतियों का। लेकिन जब राजा यहोयाकीम ने ये बात सुनी, वो बहुत गुस्सा हो गए। गुस्सा, चलो सब लोग एक साथ, ऑन द काउंट ऑफ 3 हम लोग एक साथ गुस्से वाला शक्ल बनाएंगे, ठीक है? 1 2 3। तो ऐसे ही राजा यहोयाकीम ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत गुस्सा हो गए। और यही नहीं, उन्होंने गुस्से में वो स्क्रोल को फाड़ दिया। और फाड़ा ही नहीं, उसको छोटा छोटा करके आग में जला दिया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को नाश करना चाहते थे, उसको ख़त्म कर देना चाहते थे। बट क्या आपको लगता है कि परमेश्वर का वचन नाश हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। बाइबल में लिखा है, यशाया 40 उसका 8, उसमें ये लिखा है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। ये परमेश्वर का वचन है और इसकी रक्षा कौन करता है? परमेश्वर करता है। इसीलिए अगर राजा यहोयाकीम ने कोशिश की कि परमेश्वर के वचन को नाश करने की, बट वो नहीं हो सकता। और आपको पता है, परमेश्वर ने वापस यिर्मयाह को बोला कि तुम वापस स्क्रोल में वही बातें लिखो जो मैंने बोली हैं। तो परमेश्वर का वचन कभी भी नाश नहीं हो सकता। हम अपने बारे में सोचते हैं, जैसे यहोयाकीम एक बहुत दुष्ट राजा थे, उन्होंने अपनी बात को ही मान के चला। जब परमेश्वर उनसे बात करना चाहते थे तो उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। क्या हम में भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिससे हम बुरा काम करते हैं? हो सकता है आपने कभी झूठ बोला हो,
या हो सकता है आपने मम्मी पापा की बात नहीं सुनी हो, या अपने दोस्तों से झगड़ा किया हुआ। ये सब क्या है? ये सब पाप है। और आपको मालूम है, हर एक पाप की एक सज़ा होती है। जब भी आपने कभी झूठ बोला और आपकी मम्मी ने पकड़ लिया वो झूठ, तो आपको पनिशमेंट मिलती है ना। हर पाप की एक सज़ा होती है। और बाइबल में ये लिखा है कि पाप की पता है क्या सज़ा है? यशायाह में लिखा है कि किंतु तुम्हारे पाप तुम्हारे परमेश्वर से अलग करते हैं। ये पाप हमें क्या करता है? परमेश्वर से अलग कर देता है। तो जब हम और आप पाप करते हैं और अब हम क्या हो गए हैं? परमेश्वर से बहुत दूर आ गए हैं। तो अब क्या करें? बट परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया है, और वो रास्ता है यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा आपके और मेरे पापों की सज़ा लेने के लिए। जो हम छोटे छोटे पाप करते हैं ना, रोज़ झूठ बोलना या ऐसे छोटे छोटे पापों जो हमने किया है, उसकी सज़ा जो भी थी उन्होंने हमको लेने नहीं दी, बट उन्होंने अपने ऊपर ले ली। और आपको पता है, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, उन्होंने इस दुनिया में रहते हुए एक भी पाप नहीं किया, लेकिन तुम्हारे और मेरे पापों के कारण उनको क्रूस पर चढ़ाया गया। और वो क्रूस पर उनके हाथों में कीलें ठोकी गई। आपने देखा होगा ना मूवी में या टीवी में, कैसे इतने बड़े बड़े कील उनको हाथ में लगे और उनके पैरों में भी कील ठोके गए, और उनके सर पे एक कांटों का मुकुट लगाया गया। और परमेश्वर ने हम सब की सज़ा अपने ऊपर ली और वो क्रूस पर मारे गए। बट तीसरे ही दिन वो मरे हुओं में से जी उठे और आज भी जीवित हैं आपके और मेरे साथ। और परमेश्वर जिन्होंने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, वही परमेश्वर अपने वचनों को सुरक्षित रखता है। और इसीलिए यहोयाकीम या और कोई राजा या कोई भी इस वचन को नाश कभी नहीं कर सकते। तो अब हमको क्या करना है? अब हमको ये करना है कि हम उस परमेश्वर पर विश्वास करें। ये बहुत ही एक गंभीर बात है। अगर आप चाहते हो, अगर आप ये समझते हो कि यीशु मसीह इस धरती पे आए थे आपके और मेरे पापों के लिए, तो आप एक छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ कह सकते हो। ठीक है? अगर आपको ये प्रार्थना करनी है तो मेरे साथ आप आँख बंद करके ये बोले कि हे परमेश्वर, मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत गलत काम किए हैं, मैंने पाप किया है, और उस पाप की सज़ा, मेरी सज़ा आपने ले ली है। मैं आप पे विश्वास करना चाहता हूँ और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आपके सारे पापों की क्षमा हो चुकी है और अब परमेश्वर आपके साथ हैं। अब जब वो आपके साथ हैं तो वो चाहते हैं कि आप उनके वचन को और सुनते रहें। अगर आपके पास ये बाइबल है तो आप रोज़ इस बाइबल में से वचनों को पढ़ें। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर ने अपने वचन को सुरक्षित रखा है। 1600 साल पहले से ये किताब, इतना समय लगा है ये किताब लिखने के लिए, और ये आज तुम्हारे और मेरे पास है। तो यही थी आज की कहानी, जिसमें हमने सीखा कि परमेश्वर का वचन कभी नाश नहीं होता है और परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करते हैं इस बाइबल के थ्रू। थैंक यू। तो आप सबको कैसी लगी आज की बाइबल की कहानी? अच्छी थी ना? कुछ सीखने को मिला? हाँ, मिला ना? बढ़िया। अब बारी है बाय बोलने की, बट हम फिर से मिलेंगे कब? हर शनिवार 4:30 बजे यहीं पे। तो मिलते हैं अगले शनिवार। बाय।